हरिहरताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतम् सर्वव्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परमात्मने सोऽपि लब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः केलोलुप्तमामोहत मस्तो मम जयत्यतः प्रकाशाय जगत्तत्त्वमनेकान्तमयं नः हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है। आज से प्रारंभ हुआ है श्री प्रवचन सारजी ग्रंथ। प्रवचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तथा आचार्य दो है ना इसमें जयसिंह जी की है ना, आचार्य जयसिंह जी कृत टीका के माध्यम से करेंगे ना। ये ग्रंथ हमारा छपा है कुंद कुंद कहान मंदिर सुरक्षा ट्रस्ट मुंबई से ना, उत्तम चंद जी छिंदवाड़ा वालों की जिसने संपादिकता है, और अभय कुमार जी देवलाली वालों ने इसका हिंदी पद्मानुवाद किया है। आपकी अभय आवाज कुमार जी बहुत ने कम आ रही है। क्या मुझे ही आ रही है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आंटी मुझे भी आ रही। कम आ रही है। पदानुवाद किया है प्रेमचंद जी ने। अब आ रही है ठीक? अभी ठीक आ रही है नहीं? थोड़ी बहुत स्लो कम ही कम आ आ करनी रही है, पड़ेगी। बहुत पीछे से जैसे बोल रहे हो ना आप। थोड़ी आ आवाज रही कम। है। थोड़ी आवाज कम आ हाँ रही है, वैसे ठीक है। कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से सुनो, उपयोग थोड़ा शांत करो, कम आवाज में सुनाई देगी। आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा कृत तत्व प्रतिपीका टीका और आचार्य जयसेन द्वारा कृत तात्पर्य प्रति टीका, प्रवचन सारजी पेज नंबर 1 से। ठीक है। श्री नमः श्री सिद्धेभ्यः नमो अनेकांताय। अनेकांताय का नमस्कार करने का अर्थ क्या है? सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, फिर अनेकांत को नमस्कार किया। अनेकांत का नमस्कार करने का तात्पर्य द्रव्य को नमस्कार करना। समझे? शुद्ध आत्म तत्व जो द्रव्य है ना, उस द्रव्य को नमस्कार करना। श्रीमद भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री प्रवचन सारः ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। पहले अधिकार का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। ज्ञान तत्व, ज्ञान तत्व कहने का मतलब जीवात्मा, जीव द्रव्य, जीव तत्व, वह तत्व जिसका लक्षण ज्ञान है। 7 तत्व है ना, 9 पदार्थ हैं, 6 द्रव्य हैं। हम किस तत्व की बात कर रहे हैं? ज्ञान तत्व की, जिसमें ज्ञान की प्रधानता है, उस तत्व की। उसका प्रज्ञापन अर्थात उसके स्वरूप का व्याख्यान जिसमें किया जाएगा, ऐसा ये महाअधिकार है। गाथा नंबर 1 से 92 तक ये एक अधिकार चलेगा। श्रीमद अमृत चंद्र सूरी कृत तत्व पेज प्रदीपी नंबर का वृत्ति। हाँ जी, पेज नंबर 1। स्टार्टिंग से है। पेज नंबर जो स्टार्टिंग पेज वाला नंबर 1 27। निकाल दिया।
27 छोड़ के फिर 1। देखो सर, हाँ कौनी पेज वर्षन जी 27 बोल रहे पेज छोड़ दो शुरू के। मिल गया मिल गया। शुरू हाँ, शुरू के 1 से लेकर 27 तक पेज छोड़ दीजिए। उसके बाद जो पेज नंबर 1 शुरू होगा वहां से। मिल गया सभी को? हिमांशु भैया एक बार सारा रिपीट दोबारा से कर देना। अभी आपने क्या बोला था नमन के बारे में, बंधन के बारे में? हाँ, पहले आप सबको पेज मिल गया? मिल गया। मिल गया, हाँ। जिसको नहीं मिला वो बताओ, जिनको मिल गया वो शांत रहो। ठीक, चलो अब म्यूट कर लो सभी। अब ध्यान से सुनेंगे। ओम नमः श्री सिद्धेभ्य, सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। नमो अनेकांताय, अर्थात अनेकांत रूपी अनेकांत स्वरूप उस द्रव्य को नमस्कार करते हैं। द्रव्य को अनेकांत कहा, वहां पे अनेकांत किस लिए कहा उसको? कि जो द्रव्यात्मक और गुणात्मक भाव को लिए हुए सामान्य विशेषात्मक जो भाव है उसको अनेकांत कहा। उस अनेकांत रूपी द्रव्य को नमस्कार करते हैं, जिसको हम जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं, शुद्ध चैतन्य द्रव्य। श्रीमद भगवत कुंद कुंदाचार्यकृत देव प्रणीत। अनेकांत का मतलब, अनेकांत को नमस्कार करने का मतलब ये भी है कि हम स्यादवाद को नमस्कार कर रहे हैं। समझ नहीं बात? अनेकांत का अर्थ सिर्फ द्रव्य नहीं, अनेकांत का अर्थ ये भी है कि हम स्यादवाद को नमस्कार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम स्यादवाद को नमस्कार? क्योंकि स्यादवाद के आधार से ही वह वस्तु स्वरूप समझा जा सकता है। स्यादवाद के बिना वह वस्तु स्वरूप समझा नहीं जा सकता। भाई बस समझ में? ये जो नमो अनेकांताय कहा ना, इसी ग्रंथ की, प्रवचन सार जी की ग्रंथ की 99 नंबर की जो गाथा है, 99 नंबर की गाथा। आज की हाथ शुरू करने से पहले उसको भी देख लो। जो जानदी अरिहंतम दब्बम गुणम, वो वाली ना? दीदी वो 99 नंबर की वो गाथा नहीं 80 है, वो नंबर है। 98 वो 99 80 नंबर। वो 80, वो 80 80 नंबर 80 का। नंबर की गाथा है। हाँ 264 पर है वे। हाँ। नमो अनेकांताय का अर्थ समझा रहा हूँ मैं आपको क्या है सबसे पहले ना। ये 80। ये देखो 92 नंबर की गाथा है। गाथा नंबर 92, 227 पेज नंबर, 227 नंबर का पेज नंबर निकालो। देखो उसमें क्या लिखा है। जो निहद मोह दिट्ठी, आगम कुशलो विराग चरियम ही। अर्थात आगम, आगम की कुशलता पूर्वक, आगम के कुशल ज्ञान पूर्वक, कुशल। देखो जो आगम में कुशल है, यह आगम कुशल, आगम अर्थात वस्तु स्वरूप को बतलाने वाला जो आगम तत्व है ना, ये स्यादवाद, जो इस आगम में कुशल है। निहत मोह दृष्टि, जिसकी मोह दृष्टि नष्ट हो गई है। मोह दृष्टि किसकी नष्ट हो सकती है? जिसको आगम के भाव का खबर हो, आगम में जो कुशल होगा ना, उसी की मोह दृष्टि नष्ट हो सकती है। अर्थात इस रत्नत्रय रूपी तत्व को प्राप्त करने की जो 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 बल है, वो किस ज्ञान के पास है? वो ही उसी ज्ञान के पास है जो आगम में कुशल है। समझ में बात? और विराग चरिते अभ्युत थी, जो वीतराग चारित्र में आरूढ़ है। महात्मा श्रवण, उस महात्मा श्रवण को शास्त्र में धर्म कहा है। समझ में बात? उन मुनिराजों को धर्म कहा है। वे मुनिराज स्वयं धर्म है। कौन? जो आगम में कुशल हैं और जिनकी मोह दृष्टि नष्ट हो गई है। आई बात समझ में? आगम में कुशल हो गए हैं मतलब आगम में कुशल हुए बिना, वस्तु स्वरूप को समझे बिना, है ना, नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? आत्म अनुभव प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो उस आत्म अनुभव की प्राप्ति के लिए आगम में कुशल होना, और उस आगम की कुशलता के लिए मैं उस कुशल आगम का भाव ही यहाँ पे अनेकांत है। अनेकांत को नमस्कार करने का तात्पर्य है आगम को नमस्कार करना, और आगम को नमस्कार करना यानी स्यादवाद को नमस्कार करना। वस्तु अनेकांतात्मक है, ये कैसे समझ में आता है? ये स्यादवाद की भाव से ही जाना जाता है, समझ में आता है। आई बस समझ में? तो यहाँ पे जो भेद नमो ज्ञान में अनेकांताय। जो भेद विज्ञान हाँ में प्रवीण हो गए हैं, यही बोल सकते हैं। हाँ हाँ भेद विज्ञान में प्रवीण हो गए, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मूल बात है वस्तु के सामान्य विशेषात्मक भाव को जिन्होंने एक साथ ग्रहण किया है। तो हमने वस्तु को ग्रहण किया है, यानी कि वस्तु के सामान्य विशेषात्मक भाव को ग्रहण किया है। और ग्रहण करने के भेद विज्ञान का प्रवीण हो गए, अर्थात जिन्होंने आत्मानुभूति प्रकट की है। वहां पे भेद विज्ञान कहने का तात्पर्य आत्मानुभव है। ठीक है ना? जब हम इसकी टीका पढ़ेंगे ना, संस्कृत टीका, तो वहां पे ये बात आएगी। आगम कुशल का अर्थ वहां पे आचार्य देव स्वानुभूति कहेंगे।
स्वसंवेदन भाव कहेंगे, समझे? वो हम पढ़ेंगे जब आएगा वहां पे। अभी तो मैंने सिर्फ नमो अनेकांताय कहा कि नमो अनेकांताय क्यों कहा, सिद्ध भगवान को नमस्कार करने के बाद अनेकांत को नमस्कार किया गया, दैट मीन्स स्याद्वाद भाव को नमस्कार किया गया है। क्यों? क्योंकि वे भाव को जाने बिना, स्याद्वाद को जाने बिना वस्तु स्वरूप की प्राप्ति होती नहीं है, ये बात। तो आगम के प्रति जो हमारा श्रद्धान होना चाहिए, आगम में कहे गए वचनों के प्रति जो हमारी बुद्धि, हमारी विवेक, हमारी एकाग्रता होनी चाहिए, वो उसमें हमें बिल्कुल सटीकता से समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो आत्मा हूँ और ज्ञाता दृष्टा हूँ और बस यहाँ पे संतुष्ट हो गए। आत्मा है और ज्ञाता दृष्टा है, ये ज्ञाता दृष्टा भाव बिना स्याद भाव को जाने बिना, स्यादवाद भाव को जाने बिना ये ज्ञाता दृष्टा भाव समझ में आने वाला नहीं है। ये समझो आप, इसकी मूल भावना को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? ज्ञाता दृष्टा जगत का प्रत्येक आत्मा है और ज्ञाता दृष्टा जगत का लगभग लगभग प्रत्येक दर्शन आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कह रहा है। शायद ही कोई दर्शन है जो आत्मा को ज्ञाता दृष्टा नहीं कह रहा। देखो, आर्कियोलॉजिकल के हिसाब से, मतलब ये समझ लो पुरातत्व विभागों के हिसाब से, जो इस दुनिया में सबसे प्राचीन पुस्तक है उसका नाम है वेद। इस दुनिया में सबसे प्राचीन पुस्तक वेद मानी गई, ठीक, दुनिया के हिसाब से। और उस प्राचीन पुस्तक वेद में जो 4 वेद हैं उसमें जब आत्मा का जिक्र आया, आत्म भाव के बारे में बतलाया गया, तो उस आत्मा को दृष्टा कहकर पुकारा गया। क्या कहा गया? उस जीवात्मा को यह दृष्टा है, उसका स्वभाव कैसा है? दृष्टा है, ज्ञाता दृष्टा। तो वह ज्ञाता दृष्टा जानते हैं या नहीं जानते, प्रश्न ये है। क्या वहां जो लिखा है वेद में, उस वेद ज्ञाता दृष्टा भाव को समझा या नहीं समझा? यदि उसने एकांत को नहीं ये समझा आपकी आवाज बहुत तो ज्यादा उसने, कट रही है, समझ बहुत नहीं आ कट रही है। पता नहीं भैया, नेटवर्क तो बिल्कुल ओके है। आप एक बार हम लीव तो करके यही ज्वाइन कहते हैं। करो, एक बार लीव करके ज्वाइन रुको करो। रुको रुको, तो क्या कहते हैं कि उस उन वेदों में जो आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कहा है, तो क्या वे आत्मा के ज्ञाता दृष्टा भाव को जानते हैं, पहचानते हैं? बोलो, नहीं पहचानते। वहां सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश कहे गए, सृष्टि के पालन करने वाले, उसका संहार करने वाले, उसके रचना करने वालों को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया। और उन्होंने उस आत्म तत्व को ज्ञाता दृष्टा कहा। दृष्टा साक्षी भाव में जो स्थिर हो जाता है वही आत्मा, जीवात्मा परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, जो अपने साक्षी भाव को पहचान लेता है। तो क्या उनका साक्षी कहना, ज्ञाता दृष्टा कहना, क्या ये हम मान ले कि वे आत्मा के सही स्वरूप को जान गए हैं, पहचान गए हैं? नहीं ना। तो खाली आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कह देने से अथवा आत्मा को मात्र साक्षी कह देने से, ज्ञान स्वभावी कह देने से वह आत्मभाव समझ में आने वाला नहीं है। कब समझ में आता है? जब उस आत्मा का अनेकांत भाव, माने उस वस्तु का अनेकांतात्मक स्वरूप जब तक ध्यान में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, तब तक उस आत्मा का ज्ञाता दृष्टा भाव भी समझ में आने वाला नहीं है। एक बात। दूसरी बात, उस अनेकांतात्मक भाव को समझना है तो स्यादवाद को समझे बिना वह अनेकांतात्मक भाव वस्तु का समझ में आने वाला नहीं है, ठीक। तो आगम को कैसे करना कि अपने योग प्रयोग को बहुत स्थिर करके, उपयोग को स्थिर करके, और इस आगम में कहे गए उस वस्तु स्वरूप को समझने में अपने उपयोग को लगाना, उसका पूरा प्रयास करना। क्योंकि जो आगम में कुशल होते हैं वे ही वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से स्वसंवेदन यानी उसकी अनुभूति को प्राप्त कर पाते हैं। मुनिराज भी आगम में कुशल होकर वस्तु स्वरूप की प्राप्ति कर कर, आत्मानुभव कर कर ही अपने मोह को जीतते हैं, और वे ही मुनि महामुनि कहलाते हैं। आई बात समझ में या नहीं समझ में, है ना? ऐसा। तो यहाँ अनेकांत को नमस्कार किया गया। अब श्री मद भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री प्रवचन सार, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। महाअधिकार, अधिकार, अधिकार माने राइट्स, राइट्स। बोलो, इस दुनिया में राइट्स की लड़ाई है या नहीं है? अधिकारों की लड़ाई है या नहीं है? है ना? है ना? तो अधिकार की लड़ाई लड़ने से पहले तुम्हें अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कि तुम्हारा अधिकार क्या है, किन किन बातों पे तुम्हारा अधिकार है। तो तुम्हें अपने अधिकारों की खबर नहीं है तो दुनिया तुम्हारा मूर्ख बनाती है, बनाती नहीं बनाती है, जिन्हें अपने अधिकारों की खबर नहीं होती। तो हम तुम्हें तुम्हारे अधिकार, जिस पे तुम्हारा अधिकार है, उस अधिकार की भावना को समझाएंगे, तुम्हारा अधिकार क्या है। वहां पे
ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के आधार से। ज्ञान स्वभाव तत्व, वह तत्व जिसका स्वभाव ज्ञान है ना, वह तत्व जिसका स्वभाव ज्ञान है, यानी ज्ञान तत्व यानी आत्म तत्व। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा। ज्ञान एक पर्याय नहीं, ज्ञान एक गुण नहीं, यहाँ ज्ञान कहने का तात्पर्य वह आत्म तत्व, उसका प्रज्ञापन यानी कि प्रकृष्ट ज्ञापन। ज्ञापन यानी कि उसका स्वभाव, उसका स्वरूप, समझिए बात, समझाएंगे, बतलाएंगे। उसका जो वास्तविक स्वरूप है, उसका जो वास्तविक स्वभाव है, ज्ञापन करेंगे, ज्ञापित करेंगे, बतलाएंगे, प्रकृष्ट प्रकृष्ट ज्ञापन करेंगे। किसका? उस ज्ञान तत्व का। इस ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन करने की जो सामर्थ्य है वो किसमें है? वो इस प्रवचन सार में है। क्या अर्थ होता है प्रवचन सार का? प्र जमा वचन जमा सार। प्र अर्थात प्रकृष्ट, प्रकृष्ट वचनों का सार। हाँ, है ना, प्रकृष्ट, प्रकृष्ट वचन, प्रवचन, प्रकृष्ट वचन। कौन से? प्रकृष्ट माने सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट वचन इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में किसके हैं? अरिहंतों के। दिव्य वचन, हाँ, दिव्य वचन ही प्रकृष्ट वचन है, जिसको हम दिव्य ध्वनि कहते हैं, ओंकारमय दिव्य ध्वनि। वह ओंकारमय दिव्य ध्वनि ही वास्तव में क्या है? प्रवचन है। समझे? इस विश्व में, इस जगत में प्रवचन करता कौन? एकमात्र अरिहंत परमात्मा ही प्रवचन करता है। हम जो कहते हैं ना प्रवचन कर रहे हैं, पंडित जी का प्रवचन होगा, आदि आदि का प्रवचन होगा, या मुनिराजों का प्रवचन होगा, मुनिराज भी प्रवचन करता है, लेकिन आदि गृहस्थ आदि प्रवचन करता नहीं है। ये तो धर्म सभा है, सामूहिक धर्म स्वाध्याय है, स्वाध्याय के कर्ता हो सकते, कह सकते हैं। वास्तव में तो स्वाध्याय भी नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, वो रूढ़ी का शब्द है, क्योंकि हमने तत्वार सूत्र में रूढ़ी वचनिका, संधि, बड़े पंडित जी साहब वचनिका कहते थे। हाँ, वचनिका भी कह सकते हैं, लेकिन वो तो वचनिका भी कहो या प्रवचन को, बात एक ही है। पर वो संधि रूढ़ ने है ना, रूढ़ के आधार से हम अब इन कथाओं को भी प्रवचन कह देते हैं। लेकिन वास्तविक जो प्रवचन है, जो प्रवचन का वास्तविक स्वरूप है, वो तो अरिहंतों के द्वारा खिराया गया जो जो दिव्य ध्वनि है, दिव्य ध्वनि का भाव है, या दिव्य ध्वनि आत्मक जो भाव है, वही वास्तविक प्रवचन है। और उसका सार अर्थात जो दिव्य ध्वनि का सार है, वही ये प्रवचन सार है। आई बस समझ में? तो ये तीर्थंकर के द्वारा, तीर्थंकर के द्वारा ही तो, मैंने किसके द्वारा अरहंत कहा? नहीं, अरहंत तो सभी होते हैं ना, हाँ और हाँ हाँ, भगवान भी ठीक है। अरहंत होते हैं, तीर्थंकर के। कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग उसको समझ लो, आप सब तो पढ़े लिखे हो। जब मैं अरिहंत कहूँ तो तीर्थंकर तीर्थंकर अपने आप लगा शंकर। लेना, है ना? हाँ ठीक है। तो तीर्थंकरों के द्वारा जो दिव्य ध्वनि का प्रसारण किया जाता है, वो वास्तविक प्रवचन होता है। और उस प्रवचन का जो सार है, अर्थात भगवान की दिव्य ध्वनि का जो सार है, वो इस प्रवचन सार में बतलाया गया है। तो सारभूत बात जो है उस दिव्य ध्वनि की, उसकी सर्वप्रथम सारभूत बात का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञा। उस सार से, उस दिव्य ध्वनि की सार से क्या प्राप्त किया हमने? सबसे पहले तो उस ज्ञान स्वरूपी तत्व के स्वभाव को हम तुम्हें बतलाएंगे। कैसा है वह आत्मा, कैसा है वह जीव तत्व, जिसकी महिमा उस दिव्य ध्वनि में खिरती है, कही जाती है, बतलाई जाती है, जिसके लिए वो दिव्य ध्वनि खिराई जाती है, कही जाती है। ओमकार में दिव्य ध्वनि, वो प्रवचन सा। श्रीमद अमृत चंद्र सूरीकृत तत्व प्रदीपिका वृत्ति। श्रीमद अर्थात श्री अमृत चंद्र आचार्य द्वारा कही गई तत्व प्रदीपिका, अर्थात जो तत्व को प्रकाशित करने वाली है। आप यहाँ लेटो ताकि आपको बाहर की भी निगाह रहे, इतने लेट के निगाह नहीं पेंदी, इधर मुंह करके उधर बाहर तक निगाह रहेगी, कौन आ रहे कौन जा रहे। ये ये कर लुधियाना से रजनी जैन, प्लीज म्यूट कर लो अपना, आप कर दो, कोई बात। मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। जिनके पास अथॉरिटी है भैया, संभालो, एक व्यक्ति अथॉरिटी संभालो कर दो, म्यूट कर दो, कोई बात। सुनो, तत्व प्रदीपिका वृत्ति। तत्व प्रदीपिका अर्थ क्या है? जो तत्व का प्रतिपादन करने वाली है, प्रकाशित करने वाली है। प्रदीपिका, दीपिका दीपक, यानी जो प्रकाशित करे, प्रदीप प्रकाशित करे, किसको? तत्व को। तो तत्व के भाव को जो बतलाने वाली है, ऐसी इस टीका का नाम है तत्व प्रदीपिका वृत्ति। एक मंगलाचरण। अब तत्व प्रदीपिका वृत्ति का सर्वप्रथम मंगलाचरण पढ़ते हैं। ये मंगलाचरण किसने कहा है? ये आचार्य अमरचंद्र देव का, ठीक है ना, जो आचार्य कुंद देव के द्वारा कहा गया प्रवचन सार नामक ग्रंथ है,
उस प्रवचनसार नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम आचार्य अमृतचंद्र द्वारा जो टीका की गई, उस टीका का नाम है तत्व प्रदीपिका वृत्ति। और उस टीका में आचार्य भगवान कुंद देव की गाथा से प्रथम मंगलाचरण के स्वरूप में संस्कृत में आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा, मंगलाचरण कहा। तो क्या कहा? सर्वव्याप्येक चिद्रूप स्वरूपाय परमात्मने। सांख्य मतियों ने क्या कहा? सांख्य मतियों ने कहा कि यह आत्मा सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, ऐसा कहा उन्होंने। आचार्य अमृतचंद्र देव 1000 वर्ष पहले हुए आज से, आचार्य कुंद देव 2000 वर्ष पहले हुए। तो आचार्य कुंद देव के 1000 वर्ष बाद जब आचार्य अमृतचंद्र देव हुए, उस समय इस संसार में या कहो इस विश्व में ये जो सांख्य मत, इस मतियों का एक तरीके से भाव फैला हुआ था, प्रचार हुआ था सांख्य मतियों का, ठीक है ना। तो ये जो सांख्य मतियों ने बहुत प्रचार प्रसार किया हुआ था, तो ये सांख्य मति भी आत्मा को ज्ञाता दृष्टा कहते हैं, ये सांख्य मति भी आत्मा को ज्ञान स्वभावी कहते हैं, ये सांख्य मति भी आत्मा को सर्वव्यापी कहते हैं। परंतु इनके सर्वव्यापी कहने में, ज्ञाता दृष्टा कहने में क्या अंतर था, क्या भूल थी, क्या मिस्टेक थी, समझे? उनको उसका ज्ञान कराने के लिए शिष्यों से, जैनियों से, जिन भक्तों से आचार्य देव कहते हैं कि सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परमात्मा। इस चिद्रूप यानी कि चैतन्य स्वरूप परमात्मा तत्व का ऐसा ऐसा भाव है कि वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी अर्थात तीनों लोगों को जानने वाला है। वहां सर्वव्यापी का अर्थ ये नहीं है कि वो तीनों लोगों में व्याप्त है, एक आत्मा ही है और अन्य कुछ नहीं है, और वह आत्मा ही इस तीनों ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में फैला हुआ है, अद्वैत ब्रह्मवाद है, ऐसा नहीं। एक आत्मा है जो चिद्रूप यानी कि चैतन्य स्वरूप है, और वह चैतन्य भाव, ज्ञान भाव कैसा है कि वो तीनों लोकों को जानने वाला है। उसकी व्यापकता कैसी है कि वह लोकालोक को जाने, ऐसा उसका व्यापक यानी कि उसके ज्ञान का स्वभाव है। लोक, पूरा लोक, समस्त लोक उसके एक ज्ञान भाव में समाहित है। उस आत्मा के एक एक ज्ञान भाव में जाना जाता है। वो जाने जाने को वहां पे क्या कहा? व्यापक। सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परमात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय। जो स्वयं से ही क्या, वह आत्म भाव कैसा है, वह चैतन्य भाव कैसा है कि स्वानुभूति से प्रकाशित है, स्वानुभव से जाना जा सकता है। उसके लिए किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कोई तुमको आकर अनुभूत कराएगा ऐसा नहीं है, कोई खोज कर तुम्हारे आगे समक्ष ला कर देगा ऐसा नहीं। तुम अनुभव करना चाहो तो अपनी अनुभूति से उसको प्रकट कर सकते हो, क्योंकि स्वानुभूति से प्रसिद्ध यानी कि प्राप्त होने वाला वह तत्व है। आप अपने ही अनुभव से उस ज्ञान भाव को प्राप्त कर सकते हैं। और उस ज्ञान लक्षण को तो अभी 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 तत्काल देखो, अनुभव कर कर ज्ञान है या नहीं, प्रसिद्ध है वो तो, प्रस्तुत है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, प्रस्तुत ही है, प्रसिद्ध। समझ जाते समझ में? स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। और कैसा स्वभाव है उसका, उस चिदात्मा का? ज्ञान आनंद, ज्ञानानंद। वह ज्ञान स्वभाव कैसा है? आनंदमय है, सुखमय है, निराकुलमय है। ऐसे उस परमात्म तत्व को हम नमस्कार करते हैं, अर्थात उस केवल्य ज्ञान स्वरूपी जिसका आनंद लक्षण है, जो चिदात चैतन्य भाव है, उस चैतन्य भाव को जो लोकालोकों को जानने वाला है उसको, और जो स्वापलब्धि अर्थात स्वानुभव से प्रसिद्ध है, ऐसे उस चैतन्य भाव को हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। सर्वप्रथम सर्वप्रथम तो एक अपेक्षा से अरिहंत और सिद्धों को नमस्कार किया, और एक अपेक्षा से देखा जाए तो उस चैतन्य तत्व को नमस्कार किया जो अंतरंग में विराजमान, ये चैतन्य भाव अभी विद्यमान है, ऐसा शुद्धात्म तत्व। हेलो लुप्त महामहत मस्तो मम जयत यतः प्रकाशज प्रकाशयज्जगतत्वम नेकांतमयम् महा परमानंद सुधारस पिपासितानां हिताय भव्यनाम क्रियते प्रकटितत्व
तत्वा प्रवचन साराय वृत्तिर्यम। देखो अब क्या कहते हैं, हेलो ललुप्त महामोह तमस्तोमम। महामोह तमस्तोमम का अर्थ है महामोह अंधकार है जो है, उसको लीला मात्र में, हलो लुप्तम, हलो माने लीला मात्र में, लुप्त माने नाश कर दिया। लीला मात्र में जिन्होंने उस मोह का क्या कर दिया है, नाश कर दिया है, अभाव कर दिया है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? हलो लुप्त महा मोहत तमस्तोमम जयत्यदा प्रकाशयज्जक तत्व मैंने कांतमयम महा। जिसका प्रकाशक भाव जो कैसा है, जो अनेक सामान्य विशेष यानी कि अनेकांतात्मक भाव को लेने रहने वाला है, वह आत्मा कैसा है, जो अनेकांतात्मक स्वभाव वाला है, और जिसके अनुभव से क्या होता है कि लीला मात्र में, जैसे आपने ये सुना कृष्ण जी की लीला, विष्णु की लीला, और वो एक राक्षस आया उसको लीला मात्र में नाश कर दिया। वो छोटे बच्चे ने, श्री कृष्ण ने, छोटे बच्चे थे और वो ताड़का आई उनको परेशान करने के लिए, मारने के लिए, और लीला मात्र में उन्होंने क्या करा, ताड़का का उद्धार कर दिया, अथवा शेषनाग का अभाव कर दिया, अथवा किसी का अमुक का अभाव कर दिया। ऐसे ऐसा लीला भाव चलता है। तो आचार्य कहते हैं कि भैया ये आत्मा ऐसा है कि लीला मात्र यानी क्षण भर में क्या करता है, महामोह रूपी अंधकार का नाश कर देता है। कितनी देर लगती है इसको, खेल खेल में नाश कर देता है। ज्ञान क्रीड़ा है ना, ज्ञान ज्ञान कला। ज्ञान कैसा है कि जैसे ज्ञान स्वभाव को जाने बस, और क्या होता है, महामोह रूपी अंधकार का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, अभाव हो जाता है। ठीक। और परमानंद सुधारस पिपासिता नाम हिताय भव्य नाम। उस परमानंद सुधा यानी अमृत रूपी रस के जो प्यासे हैं, पिपासु हैं, तो क्या कहा, उस चैतन्य ज्ञान भाव के महिमा को जानकर जो उस चैतन्य ज्ञान भाव को का आनंद लेने के पिपासु हैं, हिताय भव्य नाम, ऐसे जो अपन उनके हित के लिए, ऐसे भव्य जीवों के हित के लिए क्रियते प्रगति तत्वता तत्तत्वा प्रवचन साराय वृत्तिर्यम। ये प्रवचन सार की तात्पर्य वृत्ति नामक जो ये टीका है, तत्व प्रदीपिका नामक जो टीका है, ये तत्व प्रदीपिका नामक टीका हम किसके लिए कहते हैं, जो उस चैतन्य ज्ञान स्वभाव स्वरूप के पिपासु हैं, अर्थात उस चैतन्य का, उस चिदानंद चैतन्य भगवान आत्मा का आनंद लेना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, जिनकी और कोई जिज्ञासा नहीं है, जो हमारे समक्ष इसके लिए नहीं आए हैं कि प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, मेरी दुकान नहीं चल रही है, कृपया मेरा कुछ उद्धार कर दीजिए। उनके लिए नहीं। जिनको संसार में यह अभिलाषा हो कि मेरे परिवार में सुख शांति हो जाए, अथवा मेरे जीवन में किसी प्रकार की सुख शांति हो जाए, अथवा मुझे स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, अथवा मुझे परलोक, ये लोक, अथवा आगामी काल में आने वाले सुखों की प्राप्ति हो जाए, अगले जन्म में मुझे किसी सुख की प्राप्ति हो जाए, उनके लिए नहीं। उनके लिए नहीं, किन के लिए, कि जिनको इस चैतन्य चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा का आनंद लेना है, अनुभव करना है, जिनकी प्यास एकमात्र उस आत्म अनुभव के लिए ही है, अन्य और किसी चीज के लिए नहीं है। अन्य और कुछ नहीं चाहना उन्हें, उनको एक ही प्यास है। क्या है वो एक प्यास, उस चैतन्य चिदानंद आत्मा का अनुभव, बस। ऐसे भव्य जीवों के हितार्थ के लिए इस तत्व प्रदीपिका नामक टीका की हम क्या करते हैं, रचना करते हैं अथवा व्याख्या करते हैं। सुनो क्या कहते हैं, जो उत्कृष्ट एक चैतन्यमय अखिल विश्व में व्याप्त रहे, वंदन ज्ञानानंदमय आत्म को प्रसिद्ध जो अनुभव से, मोह रूप जो सघन तिमिर का लीला में ही करे विनाश, अनेकांत में तेज सदा जयवंत जगत को करे प्रकाश। परमानंद सुधारस के जो प्यासे हैं, उन भविजन को तत्व प्रकाशक प्रवचन सार ग्रंथ की टीका रचू अहो। सिंपल है, हिंदी है, ये तो हमने समझ ही लिया है ना। श्रीमद भगवत कुंद कुंदाचार्य कृत मूल गाथाओं और श्रीमद अमृतचंद्र सूरीकृत तत्व प्रदीपिका नामक टीका का हिंदी भाषानुवाद। अब इसका हिंदी भाव पढ़ते हैं। सर्वप्रथम ग्रंथ के प्रारंभ में श्रीमद भगवत कुंद कुंदाचार्य देव विरचित प्राकृत गाथाबद्ध श्री प्रवचन सार नामक शास्त्र की तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका के रचयिता श्री अमृतचंद्र देव
उपरोक्त श्लोक के द्वारा मंगलाचरण करते हुए ज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करते हैं। उस परमात्मा तत्व को नमस्कार करते हैं जो कैसा है, ज्ञान और आनंद का स्वरूप भाव है, जिसका स्वरूप कैसा है, ज्ञानानंद स्वरूप है। चैतन्य चिदानंद कहने से तो ज्ञान और ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञान और दर्शन को चिदात्मा कहा, चैतन्य कहा, है ना। और उस चैतन्य भाव का लक्षण कैसा है कि ज्ञान जमा आनंद। वह ज्ञान कैसा है कि निराकुल भाव वाला है, खाली कोरा ज्ञान है ऐसा नहीं। वह ज्ञान जानन भाव कैसा है, निराकुल उसका लक्षण है, निराकुलता भाव वाला है, उसको हम नमस्कार करते हैं। सर्वव्यापी, सबका ज्ञाता दृष्टा, सर्वव्यापी वो वाला सर्वव्यापी नहीं जो वेदांतियों ने अथवा सांख्यों ने माना। कौन सा सर्वव्यापी, अर्थात जो सबका ज्ञाता दृष्टा है, एक चैतन्य रूप, मात्र चैतन्य ही जिसका स्वरूप है, और जो स्वानुभव प्रसिद्ध है, अर्थात शुद्ध आत्म अनुभव से प्रकृष्टतया सिद्ध है। प्रसिद्ध है अर्थात अब उसको अन्य कुछ सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, अनुभूति से ही सिद्ध हो जाता है, अनुभव मात्र सिद्ध है, उसको अलग से कहीं से सिद्ध करना पड़े ऐसा नहीं। जो प्रकट है और अनुभव से सिद्ध है, उस ज्ञानानंदात्मक, ज्ञानानंद आत्मक, ज्ञान और आनंद स्वरूप उत्कृष्ट आत्मा को नमस्कार हो, नमस्कार करते हैं। अब अनेकांत में ज्ञान की मंगल के लिए श्लोक द्वारा स्तुति करते हैं। श्लोक नंबर 2, जो महामोह रूपी अंधकार समूह को लीला मात्र में नष्ट करता है। लीला मात्र में नष्ट करता है अर्थात इसमें ना शब्दार्थ के साथ नहीं लिखा ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो लिखा ना, एलो लुप्त महामोह मस्तोहम, लिखा ना। जो एलो माने लीला, लुप्त माने नष्ट करना, किसको, महामोहतम मस्तोमम, महामोह अंधकार को, मोह रूपी अंधकार को कैसे नष्ट कर देता है, लीला मात्र में। जो महामोह रूपी अंधकार समूह को लीला मात्र में नष्ट करता है और जगत के स्वरूप को प्रकाशित करता है, ऐसा अनेकांतमय तेज सदा जयवंत है। अनेकांतमय तेज सदा जयवंत है। वह ज्ञान कैसा है, वह ज्ञान स्वरूपी आत्मा जिसको हमने नमस्कार किया है वो कैसा है, अनेकांतमय है। पहली बात ये, अनेकांतमय अर्थात सामान्य विशेष भाव वाला है, एक ज्ञान गुण मात्र वाला है ऐसा नहीं, ठीक है ना। अनंत गुणों का समूह होता हुआ वो एक ज्ञान पुंज मात्र है, ऐसा अनेकांत। और जो अनुभव से प्रसिद्ध है, अनुभव से प्रकट है, और लीला मात्र में क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है ना। क्या है ये, लीला मात्र में महामोह रूपी अंधकार का नाश कर देता है। वह तेज सदा जयवंत है। अब श्री अमृतचंद्र देव तीसरे श्लोक द्वारा अनेकांत में जिन प्रवचन के सारभूत इस प्रवचन सार शास्त्र की टीका करने की प्रतिज्ञा करते हैं। तीसरे नंबर के श्लोक में हम ये टीका क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, और उसकी प्रतिज्ञा करते हैं। दो बातें, जो ये हम टीका कर रहे हैं, आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं, और उसकी करने की प्रतिज्ञा करते कि क्या भाव है हमारा इस टीका को करने का। तो कहते हैं कि परमानंद रूपी सुधा रस के पिपासु, क्या ऐसे पिपासु, अपने से पूछो मैं हमें किसकी प्यास है, अपने से पूछो हमारी प्यास किस चीज की है, क्या चाहते हैं हम स्वाध्याय जो कर रहे हैं, आज हम जो प्रवचन सार जी पढ़ने बैठे हैं, स्वाध्याय करने के लिए बैठे हैं, तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, क्या मात्र समय पास करना, क्या वो 1 घंटा हम दोपहर में भैया फ्री होते हैं तो स्वाध्याय कर लेते हैं है? या हमें अपना शिवशम ज्ञान बढ़ाना है इसलिए कर लेते हैं, अथवा हमारे को अपनी इंडेक्स में एक नाम और जोड़ना है इन्वेंट्री में कि हमने आमुक आमुक ग्रंथ पढ़े थे तो एक हमने प्रवचन सार भी उसमें स्वाध्याय किया है। इसके लिए कि स्वाध्याय करने से शुभ कर्मों का आश्रय होता है और पाप कर्मों का नाश हो जाता है। तो शुभ कर्म कमाने से क्या होगा, मुझे सुख की प्राप्ति होगी संसार में। क्या इसके लिए कर रहे हैं, अथवा अपने शिवशम ज्ञान को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, किस चीज की हमें प्यास है, क्या चाह रहे हैं हम, अपने आप से पूछो। आचार्य कहते हैं जो परमानंद रूपी सुधा रस के पिपासु, जिन्हें उस परम आनंद स्वरूपी स्वरूप का की प्यास है, अनुभव करना चाहते हैं, हुआ नहीं अभी, हुआ नहीं है, लेकिन जो जिनको प्यास है उस आत्मा का अनुभव करने की प्यास है,
जिन्हें वो चैतन्य स्वरूप की महिमा सुनने के बाद ये विकल्प उठाए कि ये प्रभु मुझे उसका आनंद कैसे प्रकट हो, कैसे आवे, कैसे मैं उस आत्मा का आनंद प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे मैं भी उसका भोग कर सकता हूँ। ऐसा जिन्हें तीव्र जिज्ञासा है ना, ये पिपासु भव्य जीवों के हितार्थ, ऐसे भव्य जीवों के हित के लिए, हित के हेतु से, एक हितार्थ हित के लिए तत्व को अर्थात वस्तु स्वरूप को, तत्व अर्थात वस्तु स्वरूप, है ना। क्या नाम है टीका का? क्या नाम है? तत्व प्रदीपिका, है ना। तत्व प्रदीपिका क्या मतलब? तत्व को प्रकाशित करने वाली, तत्व के भाव को स्वभाव को प्रकट करने वाली, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? वस्तु स्वरूप को प्रकट करने वाली, उस आत्मा के, उस चैतन्य भाव के स्वरूप को प्रकट करने वाली प्रवचन सार की यह टीका रची जा रही है। ये प्रतिज्ञा करी हम, ये टीका क्यों कर रहे हैं कि वे जो भव्य जीव हैं, जिन्हें उस चैतन्य ज्ञायक भाव स्वभाव की प्यास है, जो उस आत्मा का आनंद लेना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, ऐसे जीवों के हितार्थ के लिए हम ये टीका करते हैं। ठीक। परमानंद सुधारस पिपासिता नाम हिताय भव्य नाम क्रियते करते हैं प्रगति तत्व, प्रगति तत्वा प्रवचन सारास्य वृत्तिरियम। प्रवचन सार नाम की, प्रवचन सार नामक इस ग्रंथ पे तत्व प्रदीपिका नामक टीका हम करते हैं। अब तत्व प्रदीपिका टीका, अब आचार्य देव टीका कर रहे। अथ खलु, इसका टीकार्थ। अब जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट है, हमारे संसार समुद्र का किनारा निकट है या नहीं है, हमें कैसे मालूम चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा? अनुभव से, ये हमारा, अगर अनुभूति हुई है रुचि से, तो। अगर रुचि है तो संसार समुद्र का किनारा निकट। बोले वो आचार्य कह रहे प्यास से, जिसको अभी तुम्हें प्यास अथवा रुचि किसकी है? सुधारस, परमानंद सुधारस, है ना। हाँ, तो तुमको यदि मोक्ष की रुचि है, उसके लिए नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना, बात को ध्यान से समझना, है ना। यदि तुम्हें रुचि समोशरण की है तो उसके लिए भी नहीं। यदि तुम्हें रुचि स्वर्ग की है, संसार के सुखों की है, संसार के सुख और भोग आदि की है, चक्रवर्ती आदि पद की है, तो नहीं, तो नहीं। रुचि किसकी है ये बताओ। और यदि तुम्हारे चित्त में ये भी बैठा है ना कि ये दुखों से छूटना है, तो दुखों एक बार आत्मानुभव कर लूं तो दुख नहीं होगा, ऐसा भी नहीं, समझना ध्यान से। ये तो बात ही नहीं है। लेकिन प्यास किसकी है? प्यास किसकी है? बहुत ध्यान से समझना। ये तो बात गर्भित है कि वो दुखों से छूटना चाहता है, लेकिन दुखों से सही बात। हाँ, दुख, हाँ, दुख उन्होंने से पहले परेशान एक लाइन में ही बता दिया, हाँ, परमानंद सुधारस पिपासित नाम हिताय भव्यान। हाँ, हाँ, देखिए। ठीक है ना। ये तो बात गर्भित है कि वो दुखों से छूटा जाता है, लेकिन उसे उस परम आनंद, उस चैतन्य परमानंद सुधा, यानी कि उस अमृत स्वरूपी, उस चिदानंद चैतन्य भाव का जो आनंद अनुभव करना चाहता है। मैं कौन हूं, ये बात जिसको जानने की जिज्ञासा है, जिसको पिपासा है जानने की, मेरा स्वरूप कैसा है, कौन हूं मैं, क्या है मेरा स्वरूप, उस अपने आप को, अपने भाव को जो अनुभव करना चाहता है, जानना चाहता है। अब जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट है, इनका निकट है, जिसे उस चैतन्य ज्ञायक स्वभाव आत्मा की सुधारस की प्यास है, सातिशय उत्तम विवेक ज्योति प्रकट हो गई है। विवेक ज्योति प्रकट हो गई है, अर्थात वह भेद विज्ञान की महिमा जिन्हें प्रकट हो गई है। सातिशय, सातिशय अर्थात सम्यक प्रकार का अतिशय, समस्त प्रकार का अतिशय, समस्त प्रकार का अतिशय, यानी कि सभी विकल्प तो छूट गए, अन्य सारे विकल्प तो रह गए, और एकमात्र क्या रह गया? क्या रह गया? वो तो सब छूट गए। एक चैतन्य ज्ञायक भाव की ही रुचि रह गई, एक चैतन्य ज्ञायक भाव की ही दृष्टि रह गई, एक चैतन्य ज्ञायक भाव का ही जिन्हें अनुभव प्रकट करना है अथवा हो गया, दोनों बातें। तो अब जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट है,
सातिशय, सातिशय का अर्थ उत्तम, विवेक ज्योति प्रकट हो गई है। विवेक ज्योति का अर्थ है अर्थात परम भेद विज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो गया है, तथा समस्त एकांतवाद रूप अविद्या का अभिनिवेश अस्त हो गया है। अर्थात वस्तु के संदर्भ में जितनी भी मिथ्या मान्यताएं थी, अर्थात जीव का जो मिथ्या भाव था, वह क्या हो गया, अस्त हो गया है, नाश को प्राप्त हो गया है। ऐसे कोई विरले विरले आसन्न भव्य महात्मा श्रीमद भगवत कुंद कुंदाचार्य परमेश्वरी अर्थात परमेश्वर जिनेन्द्र देव की अनेकांतवाद विद्या को प्राप्त करके, ध्यान से समझना, एक एक बात को बहुत गौर से समझना। अनेकांत को नमस्कार किया था ना, तो क्यों किया था? 2 घूंट पानी पी कर आओ, जाओ चलो पानी पी कर आओ। जिसको कह रहे हो वो समझ जाओ किसको कह रहे हैं। उठो और पानी पी कर आओ। क्या कहते हैं? परमेश्वरी, परमेश्वर जिनेन्द्र देव की अनेकांतवाद विद्या को प्राप्त करके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। उस आत्मा का अनुभव हुआ ना, चैतन्य का अनुभव हुआ ना, विवेक ज्योति प्रकट हुई ना, परम भेद विज्ञान प्रकट हुआ ना। किसके आधार से प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ? अनेकांतवाद विद्या को प्राप्त करके। यहाँ भैया समझ में आई बात? अनेकांतवाद का आगम भी ले लेंगे। हाँ, स्यादवाद आगम तो है, वो आगम तो गर्भित ही। आगम कहना किसको? नहीं, जो आगम आगम के कहते मतलब किसको है? कुशल है, हाँ जिसमें हाँ मतलब दीदी, आगम, अरे वही तो बता रहा हूँ, आगम किसको कहते हैं? जो जिस अनेकांतवाद के भाव को प्रकट करता हो, जिसका लक्षण स्यादवाद हो, उसी को आगम कहते हैं। जगत में निरही आगम है। हर कोई अपने शास्त्रों को आगम ही कहता है। तंत्र शास्त्र वाले किस आगम है उनके पास? वो अपने अपने शास्त्रों को आगम कहते हैं। त्रिपिटक बौद्ध आदि अपने आगमों को आगम कहते हैं। बुद्ध को वो अरहंत कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं? उनकी बात नहीं कर रहे। जगत में कौन है ऐसा जो अपने शास्त्र को आगम नहीं कहता? समझे या नहीं समझे? लेकिन यहाँ किसको कहते हैं? उस आगम की बात है जो अनेकांत विद्या को, जो अनेकांत भाव को प्रकाशित करने वाले हैं, अर्थात जिनका लक्षण स्यादवाद भाव वाला है। ठीक, तो जिनेन्द्र देव की अनेकांतवाद विद्या को प्राप्त करके समस्त पक्ष का परिग्रह, समस्त पक्ष का परिग्रह अर्थात समस्त पक्ष का परिग्रह। अब इसमें देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, शत्रु मित्रादि का समस्त पक्षपात, यानी कि जिन्होंने वीतराग भाव को प्रकट किया है, ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, ना ही जगत में कुछ शुभ है, ना ही उनके लिए जगत में कुछ अशुभ है। तीसरी बात, ना कोई पुण्य है ना कोई पाप है, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, और ना ही निश्चय के चक्कर में पड़े हैं ना ही व्यवहार के चक्कर में पड़े हैं। मूल बात यह है, क्योंकि उन्होंने अनेकांत विद्या को ग्रहण किया है। अनेकांत विद्या को ग्रहण करने से क्या हो गए? वो पक्षातीत हो गए, नयातीत हो गए। पक्षों से वस्तु स्वरूप को समझने के बाद वे वस्तु ने कैसी दिखाई देने लग रही है, कैसी समझ में आई है, कैसा अनुभव हुआ है? पक्षातीत। अब पक्ष को ग्रहण नहीं करते हैं। जब वो वस्तु को देखते हैं, वस्तु का अनुभव करते हैं, तो किसी एक पक्ष को ग्रहण नहीं करते हैं। वस्तु कैसी दिखाई देती है, कैसी अनुभव में आती है उनको? वे अनेकांतात्मक भाव वस्तु का उनको स्वरूप समझ में आता है, जिसका उन्हें श्रद्धान है। कहते तो एक ज्ञान मात्र ही है उसे, अनुभव तो उसको चैतन्य ज्ञान भाव के साथ ही है। दृष्टि एक चैतन्य ज्ञान की ही करते हैं, लेकिन उन्होंने अनेकांत विद्या को प्राप्त किया है ना। तो अनेकांत विद्या को प्राप्त करने से क्या हुआ? समस्त पक्ष का परिग्रह। जिनको जगत में अनेकांत विद्या का ज्ञान नहीं है, वो एकांती है, अर्थात वे वस्तु के किसी एक पक्ष को ही वस्तु मानते हैं। पहली बात तो वो वस्तु को जानते नहीं। फिर भी हम ऐसा कहते हैं कि किसी एक अपेक्षा से यदि वे वस्तु की चर्चा कर भी रहे हैं, तो वे वस्तु के समस्त पक्ष को पहचानते नहीं है। जन्मांध सिंदूर विधानम, है ना। तो क्या कहा उसमें कि वस्तु को किसी एक पक्ष से देखने वाले, उनका निषेध कर दिया। किसने किया? अनेकांत विद्या ने किया था, नहीं किया था? किया था ना। वो लिखने वाले कौन थे? वो भी आचार्य अमरचंद्र देव थे ना। अमरचंद्र देव ने लिखे ना वही बात। और ये बात कौन कह रहा है? ये भी आचार्य अमरचंद्र देव ही कह रहे हैं। तो आचार्य अमरचंद्र देव जब ये कह रहे हैं कि अनेकांत विद्या को प्राप्त करके, और बाद में वो कहते हैं कि समस्त पक्ष का परिग्रह, तो पक्ष किसको कह रहे हैं? कि वो जो एकांत मान्यता थी वह पक्ष। एक बात। दूसरी बात कि निश्चय व्यवहार को पक्ष भी
हाँ, हाँ, नयों नयों का का पक्ष। पक्ष है मेन तो, है ना, निश्चय हाँ व्यवहार आदि हाँ नए हाँ हाँ पक्षातिक्रांत हाँ हो गए वो। हाँ हाँ। और जो हमने अनेकांत के स्वरूप को निश्चय और व्यवहार से समझाया था, तो जैसे ही वस्तु समझ में आई, जैसे ही वस्तु का ज्ञान हुआ, तो निश्चय व्यवहार का क्या हुआ? लोप हो गया। क्योंकि निश्चय और व्यवहार वो वस्तु के स्वरूप थोड़ी थे, वस्तु को बतलाने वाले तो थे। और कथन बतलाने करने वाले उन भावों का, हाँ, उनका तो क्या हो गया वहां पे? लोप हो गया। तो क्या कहा? समस्त पक्ष का परिग्रह त्याग देने से अत्यंत मध्यस्थ होकर, अब मध्यस्थ होकर अर्थात अत्यंत वीतराग भाव को की प्रकट तरह करके, है ना। और वो वीतराग भाव कैसा है? वो जो स्वरूप का अनुभव है ना, आत्म ज्योति का वो ज्ञान भाव जो प्रकट हुआ, जिसमें जिसमें ज्ञान के स्वभाव को जानने के बाद ज्ञेय उसे क्या नहीं होता? आक्रांत नहीं होता, ज्ञेय लुब्ध नहीं होता, ज्ञेय आसक्त नहीं होता। वह ज्ञान जो एक सहज ज्ञान भाव को ही अनुभूत करता है, ऐसा उसमें जो वीतराग भाव प्रकट हुआ है, वह वीतराग भाव कैसा है? मध्यस्थ, अत्यंत मध्यस्थ होकर। थोड़ी तुम्हारी मानी, थोड़ी हमारी मानी, ऐसा मध्यस्थ नहीं। वो जो बौद्धों ने मध्यम निकाय नामक एक धर्म निकाला, वो नहीं। मध्यम निकाय यानी कि मध्यस्थ मार्ग। बुद्ध ने कहा कि मैं बहुत वर्षों तक नगन रहा, एक समय भोजन करता रहा, बहुत उपवास करे, आदि आदि करे, केशलोच किया, और मुझे आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई। और फिर मैंने खूब पेट भर के भोजन किया, सब कुछ किया, आदि आदि किया, है ना, वस्त्र भी धारण किए, तो भी मुझे आत्मा की प्राप्ति नहीं। तो कब प्राप्ति हुई? कि मैंने इन दोनों के बीच का एक मध्यम मार्ग निकाला, और उस मध्यम मार्ग के आधार से मुझे उस आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई। यानी भूख लगने पर रोटी खाई, अत्यधिक खाना नहीं खाया, ठंड लगने पर वस्त्र आदि भी धारण किए, है ना, और वस्त्र आदि से मोह भी नहीं रखा, और उस आत्मा की उपासना की, तो मुझे क्या हो गया? वो मार्ग मैंने निकाला, और उससे उससे मुझे क्या हो गया? मोक्ष की प्राप्ति हो गई, अथवा वस्तु सुख की प्राप्ति हो गई। ऐसा मध्यम निकाय नहीं। अथवा जो उभयाभासी मध्यम निकाय निकाल कर बैठा है, मध्यस्थ मार्ग, उभयाभासी का मध्यस्थ मार्ग पढ़ा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में? इन निश्चय अंतरंग में तो मैं आत्मा हूं, और बाहर से मनवचन काय का करता हूं। उसको नहीं कहते मध्यस्थ। ठीक है, नहीं सीखे? मध्यस्थ किसको कहते हैं? अनेकांत इसको नहीं कहते कि निश्चय से ऐसा और व्यवहार से ऐसा, इसको अनेकांत नहीं कहते। अनेकांत किसको कहते हैं? सामान्य और विशेष ज्ञान स्वभावी होता हुआ अनंत गुणात्मक वह आत्म द्रव्य एक द्रव्य है, ऐसे भाव को जो प्रकाशित करे, उसे निश्चय व्यवहार कहते हैं। निश्चय व्यवहार का मतलब ये नहीं कि शरीर से तो ऐसा और आत्मा से ऐसा, ऐसा नहीं। एक आत्म तत्व ही सामान्य विशेषात्मक भाव वाला है, इसको जो प्रकाशित करे उसको अनेकांत कहते हैं। उसको उस अनेकांत के भाव को बतलाने वाले को निश्चय व्यवहार कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आ रही है? पकड़ पा रहे हो इस पॉइंट को? फिर क्या कहते हैं कि उस अनेकांतात्मक वस्तु के स्वरूप को जानने के बाद, अनुभवने के बाद कैसा भाव प्रकट हुआ? दोनों पक्ष, निश्चय और व्यवहार, यानी कि भेद और अभेद। अब वस्तु कैसी है? भेद है या अभेद है? समय सार जी की अगर शैली में कहें, तो वस्तु भेद है या अभेद है? कैसी है? अभेद है। या भेदा भेद है? अभेद है। अभेद है। अभेद ही समय सार जी की शैली में कहेंगे, जब पक्ष से रहित हो जाएंगे, कि वो तो बस वो ही है। हाँ ठीक है, अभेद है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन जो अनुभव कर रहा है ना, वो अभेद भेद तो देखता ही नहीं, अभेद भी नहीं देख रहा। क्योंकि भेद कहने का तात्पर्य यह हुआ, अभेद कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भेद है, तो उसका पूरक होगा ना। भेद अभेद कब होगा? नहीं, भेद स्वीकार करेगा तो अभेद स्वीकार होगा। लेकिन जब वस्तु देखेगा, तो उसने अभेद तो स्वीकार किया ही नहीं, भेद भी स्वीकार भेद तो स्वीकार किया ही नहीं था, अभेद भी स्वीकार नहीं किया। बोले हमें नहीं पता, हमें तो बस ज्ञान ज्योति मात्र भाव पात्र पता है। तुम उसे भेद कहो सो अभेद कहो, वो तो तुम्हारी तुम जानो। अनुभव के काल में ना ना तो अभेद का चक्कर है, ना भेद का चक्कर है। चक्कर ही नहीं है। क्यों? ज्ञात वह वो ज्ञान तो ज्ञात भाव है वही है। ना, वह ज्ञात ज्ञात वो वो तो तो वही वही है बस। है। उसको कहते हैं मध्यस्थ भाव। उसको कहा यहाँ पे मध्यस्थ भाव। ठीक, सुनो, उसको कहा पक्ष का परिग्रह छोड़ दिया। ठीक, त्याग देने से, अत्यंत मध्यस्थ होकर, सर्व पुरुषार्थ में सारभूत होने से, सभी प्रकार के पुरुषार्थों का सारभूत है। यानी कि जितना भी अपने पुरुषार्थ किया इस आत्म तत्व को प्रकट करने का, उसका सार भाव क्या था? एक आत्म भाव का अनुभव ही मात्र उसका सार है। वह चैतन्य चिदानंद भाव ही एकमात्र सारभूत बात है।
होने से आत्मा के लिए अत्यंत हिततम, हिततम है ना, माने इससे अधिक हित की और कोई बात हो नहीं सकती है, सर्वोत्कृष्ट हित है ये तम, हिततम भगवंत पंच परमेष्टि के प्रसाद से। किसके प्रसाद से? पंच परमेष्टियों के प्रसाद से, अरिहंत भगवान के प्रसाद से, कौन सिद्ध भगवान की जो हमने स्तुति आदि करी उसके प्रसाद से, परंपरा गुरु के प्रसाद से, आचार्य गणधर आदि के प्रसाद से। प्रसाद से मतलब वो जो मंदिर में बटता है वो प्रसाद नहीं। दिव्य ध्वनि। समझे नहीं? हाँ, अब दिव्य ध्वनि भी कहो उसको, प्रसाद कहने का तात्पर्य यह है कि पंच परमेष्टि के द्वारा किया गया हम पर जो उपकार है। कैसा उपकार? उनको उपकार की कोई भावना नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो अपना मार्ग प्रशस्त किया और जिस रीति नीति से प्रशस्त किया, और उस रीति नीति के आधार से जो वो भाव हमारे समक्ष प्रकाशित हुआ, अरिहंतों के द्वारा, तीर्थंकरों के द्वारा, परंपराचार्यों के द्वारा जो हमें प्रकाशित हुआ, प्राप्त हुआ, वो जो मार्ग हमें प्राप्त हुआ ना, यही उनका प्रसाद था। उनके प्रसाद से उत्पन्न होने योग्य परमार्थ सत्य, उत्पन्न होने योग्य अर्थात जो प्रकट होता है एक बात, और जो परम सत्य है, वस्तु का जो परम सत्य, परम अर्थ सत्य, परमार्थ माने अर्थ माने प्रयोजनभूत, परम प्रयोजनभूत जो सत्य है, अर्थात परमार्थिक रीति से जो सत्य है, अक्षय, जिसका कभी नाश नहीं होगा, जिसका कभी क्षय नहीं होगा, अक्षय मोक्ष लक्ष्मी को उपादेय रूप से, अर्थात जो जिसके आधार से मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्रकट होती ही होती है, नियम से प्राप्त होती ही होती है, उपादेय रूप से निश्चित करते हुए प्रवर्तमान तीर्थ के नायक श्री महावीर स्वामी पूर्वक भगवान पंच परमेष्टि को प्रणमन और वंदन से होने वाले नमस्कार के द्वारा सम्मान करके सर्वारंभ से उद्यम से मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करती है। कैसे प्रतिज्ञा करी भगवान ने? कि वो जो आत्म ज्योति प्रकट हुई, भेद विज्ञान प्रकट हुआ, उस भेद विज्ञान से आत्मानुभव प्रकट हुआ। वह आत्मानुभव कैसा? अनेकांत विद्या वाला है। वह अनेकांत विद्या कैसी है? कि जिसने दोनों ही प्रकार के पक्षों का त्याग कर दिया है। अनुभव स्वरूप होने से परम वीतरागमय है, मध्यम अत्यम मध्यम ज्योति अर्थात परम वीतरागमय है। और जो वह परम वीतरागमय भाव यानी आत्मानुभूति हमें कैसे प्रकट हुई है? कि अरिहंतों के, सिद्धों के, आचार्य गणधरों के आदि के प्रसाद से, है ना। और वह कैसा है अनुभव? अविनाशी है, परम पुरुषार्थ से प्रकट होने वाला परमार्थ है, और मोक्ष लक्ष्मी का उपादेय अर्थात मोक्ष लक्ष्मी को देने वाला है। ऐसे ऐसे उस परम पुरुषार्थ का, परम भाव का निश्चय करते हुए जो प्रवर्तमान तीर्थ के नायक है, ये जो अभी जो तीर्थ प्रवर्त रहा है, वर्तमान में जो धर्म प्रवर्त रहा है, इस धर्म के प्रवर्तक करने वाले जो नायक थे, कौन थे? भगवान महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। अंतिम अंतिम है ना। भगवान महावीर कहने का तात्पर्य मात्र भगवान महावीर स्वामी नहीं है। तीर्थ प्रवर्तक तो आदिनाथ भगवान थे ना, उन्हीं की परंपरा से प्रकट हो रहा है ना। और जो अंतिम में तीर्थंकरों के रूप में प्रकट हुए, जिनको हम कहते हैं तीर्थंकर, क्यों? क्योंकि वो तीर्थ को स्थापित करने वाले होते। और जो प्रवर्तमान तीर्थ है, तीर्थ माने धर्म, उपदेश, जो धर्म का उपदेश, जो धर्म का सिद्धांत है, इसको, ये वास्तविक तीर्थ है। इस तीर्थ के जो प्रवर्तक हैं यानी कि वो भगवान महावीर स्वामी पूर्वक और भगवंत पंच परमेष्टि को प्रणमन और वंदन से होने वाले नमस्कार के द्वारा, प्रणमन और वंदन के द्वारा अर्थात यानी कि भाव, यानी कि निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति के द्वारा। समझ गई बात? जिसमें हमारी निश्चय भक्ति भी है और हमारी व्यवहार भक्ति भी है। तो प्रणमन और वंदन से होने वाले नमस्कार के द्वारा, यानी हम आत्मा से अनुभूति प्रकट करते हैं। एक तो ये हमारा उनके प्रति नमस्कार है, जो हमने चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव प्रकट किया, और एक जो मन वचन काय से हम उनके आगे झुकते हैं, ये हमारा नमस्कार है। वास्तविक वंदन कैसा होता है? जो मन वचन काया से, हाँ, जो मन वचन काय से हो वो। और निश्चय वंदन किसको कहा? वो जो आत्मानुभव प्रकट किया वो। ठीक है ना। तो होने वाले नमस्कार के द्वारा सम्मान करके सर्वारंभ से, यानी कि सभी जो सर्वप्रथम शुरुआत कर रहे हैं, सर्वारंभ से मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। किसका आश्रय करते हुए? मोक्ष मार्ग का आश्रय, यानी कि रत्नत्रय का आश्रय करते हुए।
और रत्नत्रय का आश्रय करते हुए का मतलब क्या है? ज्ञान दर्शन चारित्र का आश्रय करते हुए। और ज्ञान दर्शन चारित्र का आश्रय करते हुए का क्या मतलब है? ज्ञान दर्शन चारित्र किसके गुण है? उस चैतन्य शुद्धात्म तत्व के भाव के लक्षण है ना, गुण है ना, उस चैतन्य ज्ञायक भाव के, तो उसका आश्रय करते हुए, यानी कि इस निज चैतन्य ज्ञायक भाव का आश्रय करते हुए, भगवान का सम्मान करते हुए, परंपरा गुरु का सम्मान करते हुए, और इस चैतन्य ज्ञायक भाव का आश्रय करते हुए क्या करते हैं हम? प्रतिज्ञा करते हैं। तो क्या प्रतिज्ञा करते हैं? जो इस इस तत्व को प्रकाशित करने का भाव, तत्व के स्वरूप को प्रकाशित करने का भाव, इसकी हम प्रतिज्ञा करते हैं। अब तत्व प्रदीपिका गाथा 1 से 5। अब जो जो गाथा पढ़ेंगे ना हम, ये आचार्य कुंद कुंद देव की कही हुई गाथा है। इन गाथाओं के ऊपर आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका की। तो टीका प्रारंभ करने से पहले, शुरू करने से पहले उन्होंने प्रतिज्ञा की। उस प्रतिज्ञा के भाव को, स्वरूप को हमने अभी यहाँ पर समझा। अब कहते हैं गाथा नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, 5 गाथाएं एक साथ है। हिमांशु भैया, मुझे ठीक है ना? थोड़ा सा हाँ समझना था ये, यहाँ हाँ आया है हाँ ना, हाँ, बोलो शत्रु बोलो। मित्र आदि का समस्त पक्षपात त्याग देने से हाँ अत्यंत मध्यस्थ होकर, यहाँ पे मतलब हमने हाँ वीतराग भाव लिया है और उसके बाद हाँ हमने हाँ अनुभूति ली है। हाँ, देखो उन्होंने कहा ना कि शत्रु मित्र आदि का समस्त पक्षपात त्याग देने से अत्यंत मध्यस्थ होकर, यहाँ पे मतलब कहने का सीधा सीधा है कि पाप पुण्य की समस्त भावनाओं को त्याग दिया, अच्छे बुरे की समस्त भावनाओं को त्याग दिया। तो कौन सी भावना प्रकट हुई? वो जो भावना है वो वीतराग भाव है। वो वीतराग भाव कैसा है? जिसमें वस्तु का भी कोई पक्षपात नहीं है और व्यक्तिगत भी कोई पक्षपात नहीं है, ठीक है ना, और संसार का भी कोई पक्षपात नहीं है, एक चैतन्य ज्ञायक भाव ही है। पहली बात तो ये हो गई। तो वो जो वीतराग भाव है वो कैसे प्रकट होता है? बिना आत्मानुभव के क्या वीतराग भाव प्रकट हो सकता है? वीतराग भाव किसको कहना? कि अंतरंग में मौजूद जो 4 कषाय भाव हैं, उन कषाय भावों के अभाव से ही जो प्रकट होने वाला परिणाम है आत्मा का, उसी का नाम तो वीतराग भाव है ना। जो क्लियर हम क्लियर अभाव हो करेंगे गया। अनंतानुबंधी का है ना, हाँ, अनंतानुबंधी का भाव होगा, अप्रत्याख्यान का, प्रत्याख्यान का और संचलन का, ये जो भाव होगा, इस अभाव भाव का नाम ही वहां पे वीतराग भाव है, अभाव की अपेक्षा से। और वहां चैतन्य ज्ञायक भाव की स्थिरता अनुभूति का नाम वीतराग भाव है, आत्मा की अपेक्षा से। ठीक, इसलिए चलो, अब हम गाथा 1 से लेकर 5 तक गाथा है। सो अब आज तो समय हुआ, ये गाथा है पाठ हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। ये तात्पर्य ये जो है तात्पर्य वृत्ति, मतलब दोनों ये के लिए आचार्य जैसे 5, नहीं अलग है, दोनों उसका के अर्थ लिए भी वही लिखना है। हाँ, दोनों आएंगे इसके अंदर। चलो, है। निज अच्छा, निधि निज मेराई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।